हफ्ते के हमारे 7 दिन होते हैं। उन 7 दिनों के अलग अलग देवी और देवता उस दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ये भी विचार है कि क्यों ना, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं भी उसमें अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ, कि हम पर्टिकुलर जैसे मंडे ट्यूसडे के जो भी देवी देवता हैं उनके मंत्र जाप का जो भी हमारे पास समय निकलता है उस अवधि के अनुसार हम पाठ करें। तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है हम 7 दिन में एक पर्टिकुलर देवी को या देवता को याद कर लेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं मैं ईश्वर प्रिय बन सकूँ, मैं अपने आप को ईश्वर से जोड़ सकूँ। तो 7 ही दिन मैं जैसे शुक्रवार को लक्ष्मी जी का हो गया, सोमवार को शिव जी का हो गया, क्या ऐसा करना सही रहेगा? कि या एक ही हम जो करते हैं पाठ पूजा जो डेली रूटीन वाली है वो तो है ही है, उसके अलावा जो हम कुछ करना चाहें तो ये चाह रही थी। सारे दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, और जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। हम अच्छा है अगर आप ऐसे इसको डिवाइड कर सकें। मैं कहता हूँ मत भी डिवाइड करिए, आप सिर्फ गायत्री का ही पाठ करते जाएं, आप सिर्फ सूर्य का ही पाठ करते जाएं। हम एक्चुअली जब क्रिया कम कर रहे होते हैं, जब काम कम कर रहे होते हैं, तो ऐसी बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कैसी बातों में? कि हम कौन से दिन ये करें, कितने तरह के, सोमवार को क्या करें, मंगलवार को क्या करें, बुधवार को क्या करें, गुरुवार। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही देवता को कर लो 7 दिन, एक ही को कर लो 7 दिन। 7 दिन गायत्री का ही जाप कर लो ड्यूरिंग सनलाइट, 7 दिन भगवान शिव का ही जाप कर लो, मत पड़ो इतने पछड़े में। मतलब हम एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, वो भी आने लगेगा जब आप सबको करने लगोगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर सिर्फ आप एक को भी साधने लगें तो भी बहुत कल्याण हो जाएगा। तो एक भी जगह ऐसी नहीं है, एक भी संस्थान नहीं है जहाँ बोर्ड लगा हो कि चोरी करना सिखाया जाता है, या झूठ बोलना सिखाया जाता है, यहाँ राजनीति सिखाई जाती है, यहाँ मक्कारी सिखाई जाती है। यहाँ और छोड़िए, और तो और छोड़िए, जहाँ काम वासनाओं की शिक्षा दी जाती हो, हर एक को आती है, हर आदमी निपुण है। पूजा पाठ करने में तो वो बहुत परेशान है, मैं कैसे सीखूं, कहाँ जाऊं, हमें तो पता ही नहीं है। हम और झूठ बोलना कहाँ से आ गया, ये डिच करना कहाँ से आ गया, ये धोखा देना कहाँ से आ गया, ये हमारे अंदर जो काम वासना है ये कैसे अपना रास्ता तलाश कर रही हैं। दुनिया में जो 7 अरब की आबादी है, ये सब बहुत इनोसेंट लोगों ने पैदा कर दी है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, भगवान के नाम पे कुछ नहीं आता, बाकी उन्हें सब कुछ आता है। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ जब जैसी हमारी चाहत जागृत होती है, ये यहाँ पे एक्चुअली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ चालू होता है। आपने किसी चीज़, अब देखिए कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जब बिना गुरुओं की कृपा के भी शिष्य अपनी चेष्टा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कितने पारंगत हो गए। एकलव्य का उदाहरण सबसे प्रबल आता है उसमें। ऐसे बहुत सारे हैं, कारण हैं, बहुत हैं जिन्होंने सिर्फ, तो वो जो सचेष्ट विद्या है, सचेष्ट कामना है, आपका बॉडी माइंड सोल एक दिशा में पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गया, डिवोटेड हो गया है, फिर तो पत्थर भी रास्ता दे देता है आपको। तो वहाँ से फिर बहुत सारे मार्ग आपके लिए उदित होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है, मुझे इस बात का एक अनुभव हो रहा है कि आप इतने सारे, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र आपने 8 बताए, उनमें क्या हम मनसा परिक्रमा को भी साथ में करें या उनको अलग कर लें, उपस्थान मंत्र को अलग करें कि मनसा परिक्रमा को अलग करें, हम जो हैं अष्टाध्याहुति दें कि आज्याहुति दें, हम किस चीज़ को कैसे करें, कोई, जबकि वो सिर्फ 2-2 4-4 मिनट के प्रोसेस हैं, उस पर ध्यान। यानी कि आप पढ़ा तो बहुत कुछ है, इतना पढ़ा हुआ है कि उसके बारे में कुछ सुनना समझना नहीं चाहता। मतलब चैनल पे हमारा इतने सामान पड़ा, लिया उसको, सुन के छोड़ दिया या वैसे ही बस वो सोच रही है। चैनल पर डाला गया एक भी शब्द, एक भी चीज़ निरर्थक नहीं है। बहुत बार जैसे हमने मुंडमाला स्तोत्र डाला, जैसे हमने कनकधारा स्तोत्र डाला, ये सारे के सारे स्तोत्र बहुत काम के हैं। तो अभी एक हम जैसे लक्ष्मी की बात करते हैं, आपने अभी एक हवन किया था लक्ष्मी जी का, जहाँ आपने खड़गमाला महालक्ष्मी स्तोत्र का एक हवन हुआ था, आई थिंक खड़गमाला स्तोत्र जी। तो अभी वीडियो डाली थी, तो हम, आपने कहा कि प्रचुर लक्ष्मी के लिए खड़गमाला स्तोत्र का वो करें। हाँ जी। तो फिर श्री सूक्त तो अपना अलग है ही है जी, है ना, तो खड़गमाला स्तोत्र भी हम डेली, जैसे ऐसा मान के चलो कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप श्री सूक्त में पारंगत हो गए हैं, आप लक्ष्मी सूक्त में पारंगत हो गए हैं, आप महालक्ष्मी सूक्त और महालक्ष्मी स्तोत्र भी पढ़ने लगे हैं, आप ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र मंत्र भी आपने पढ़ लिया है, आप ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र भी आपको याद हो गया है,
आप कनकधारा का पाठ भी कर रहे हैं, अब धंधा स्तोत्रम धंधा कवच का पाठ भी कर रहे हैं, अब लक्ष्मी कवच का पाठ भी कर रहे हैं, आप नारायण हृदय स्तोत्र भी कर रहे हैं, अब लक्ष्मी हृदय स्तोत्र भी कर रहे हैं, आप बजरंग बाण भी पढ़ रहे हैं, अब हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, है ना। आप छोटे छोटे अपराजिता स्तोत्र भी पढ़ रहे हैं, अब इंद्राक्षी स्तोत्र भी पढ़ रहे हैं। ये सारे पढ़ते अब आपने कहा कि हम इंटरमीडिएट तक आ गए। अब गुरुजी हमें बीए का पहले सिलेबस क्या है? तब मैंने कहा खड़गमाला स्तोत्र आ जाता है। यही मेरा प्रश्न था कि ये क्या है? इसको ऐसे ही हम शुरू कर ये ग्रेडिंग्स हैं एक्चुअली। अच्छा। ऐसे शुरू करेंगे तो काम तो करेगा, लेकिन अगर वैसे करेंगे तो जैसे अब श्री सूक्त जो हमारे साथ 10-15 साल से जुड़े हैं, अब श्री सूक्त में श्री सूक्त एक बार कंटेस्ट करने के बाद 2 मिनट में आप उसका पारायण कर सकते हैं। तो 2 मिनट में आपने श्री सूक्त पढ़ लिया। अब श्री सूक्त को पढ़ने के बाद फिर आप चाहते हैं थोड़ा सा और हम कुछ पढ़ें, लक्ष्मी सूक्त को उसमें बढ़ा लीजिए, फिर उसमें धंधा सीरीज एक वो हाँ पूरा क्रम, जैसे मैंने बताया सिलेबस। इसका क्रम एक बार मैं लिख लेती हूँ ताकि नहीं क्रम मतलब ये क्रम ही है कि आप क्या क्रम ये है। मैंने वो बोला था अभी लाइव शो आपने देखा था, जो 1 घंटे का हमने किया था दीपावली के बारे में, जी है ना। जी जो श्री सूक्तम पुस्तक है उसमें स्वतः ही क्रम बना हुआ है। हाँ। बस सारे क्रम है। आप उसकी इंडेक्स को खोलेंगे, अनुक्रमणिका को खोलेंगे तो आपको उसमें पूरा क्रम मिल जाएगा। तो पहले हम उस चीज को अच्छे से हाँ मैं थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें सामने आने लगेंगी, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें खुद स्पष्ट हो जाएंगी। जो रह जाएगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, श्री सूक्त के बाद में प्रणोक्त श्री सूक्तम आता है जो पुराणों से संबंधित है। थोड़े से मंत्रों की प्रकृति उसमें बदल गई है, वो आप पढ़ लें। फिर लक्ष्मी सूक्त आता है, पद्मानने पद्मिनी पद्म प्रिय पद्मदलायताक्षी, वो पूरा मंत्र है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे और जितना करें, बहुत ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, जितने कदम चढ़ें, जितने कदम चलें, जितने कदम बढ़ें, वो ठीक करें, ठीक से करें उसको, अच्छे से कंठस्थ कर लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझने की कोशिश करें उसको। जिग जैक ना करें, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, सारे अधूरा कर लिया और कर 20 चीज़ रहे, सारी की सारी अधूरी हैं, कोई तुक नहीं है। श्री सूक्त ही अकेला पूरा कायाकल्प कर सकता है, इतना पावरफुल है वो 16 मंत्र जो हैं। तो 16 मंत्र हैं वो बहुत अपने आप में पावरफुल हैं। उसमें संकल्प प्रतिवार ना करें, एक बार कर लें, फिर ऐसे इति ना बोलें, उसमें अथवी नहीं बोलना स्टार्टिंग में, वो तो शीर्षक है उसका, वो तो शीर्षक है। बस वो जब स्टार्ट करने लगे एक बार बोल। अब जब आप जैसे इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, हिस्ट्री या ज्योग्राफी की किताब पढ़ते हैं, तो रोज थोड़ी पढ़ेंगे भूगोल और फिर अंदर का, ऐसे नहीं पढ़ते ना, सुनने में भी हंसी मतलब ऐसा लगेगा आपको। या पढ़ेंगे इतिहास, हमारी दुनिया हमारा समाज, फिर ऐसे थोड़ी करते हैं। तो मतलब ये ऐसे ही तो है सब कुछ। हमें जो कॉमन सेंस का प्रयोग भी करना चाहिए। फिर आपने जो अध्याय है वो तो आपको समझाने के लिए उसका शीर्षक दिया गया है कि आपको ये पता चले कि आप क्या पाठ करने जा रहे हैं, कौन से अध्याय का पारायण कर रहे हैं, इसलिए उसका शीर्षक दे दिया गया है। लेकिन बार बार आपको शीर्षक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ मंत्र को पढ़ते जाएं और मंत्र के पीछे फिर मंत्र वो बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। हर बार इति कर देंगे तो फिर खंडित हो गया। अब सपोज जैसे मान लो कि बीच में छूट जाए किसी का, हाँ। जैसे कर रहे हैं और उसकी संख्या छूट गई या किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने मंत्र संख्या नहीं बांध रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मंत्र संख्या बांध रखी हो तो फिर हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ना? नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी नहीं, बस संकल्प एक बार कर लो, चाहे उसके बाद आप कंटिन्यू में। आपने ये कहा कि मैं 10,000 बार करना चाहती हूँ या 1,000 बार करना चाहती हूँ या 500 या 100 बार करना चाहती हूँ, ठीक जी। आपने 3 दिन बीच में नहीं किया और आपने 37 तक किया था, तब 3 दिन छोड़ करके शुरू करोगे तो फिर 38, 39, 30 वो शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम मेरे नहीं। को बस ये था कि बीच में वो फिर दोबारा फिर स्टार्ट ना करना नहीं पड़ेगा करके, ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक ठीक है। वैसे आपने ये चीज इसको पहले भी बताया और फिर अगेन वही वाली बात आती है कि हम आगे आगे पहले तो सारे लोगों को, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, आप सब लोगों को सारे ही अंकों को बहुत गंभीरता और बहुत सीरियसली उनको समझना और सुनना और देखना चाहिए। बहुत बड़ा परिष्कार होगा उससे। क्योंकि कारण क्या होता है, देखिए मैं अब जैसे हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उससे बात करूं, बस उसको उसका आंसर दूं, ये संभव नहीं है। क्योंकि लोग हैं कई हजार और मेरे पास तो वो 24 घंटे हैं और फिर वही चीज़ मैं रोज टेप रिकॉर्डर की तरह रिपीट करता रहूँगा तो तुक नहीं है। हमने चैनल यूट्यूब इसलिए खोला, इसलिए बनाया कि एक बात हम कहें और 5,000 लोगों को लाभ पहुँच जाए या 10,000 लोगों को लाभ पहुंच जाए, 15,000, अब 15 उसमें 16,500 हमारे सब्सक्राइबर हैं। ऐसे हमारे ब्लॉग के जो पाठक हैं 3 लाख हैं, हमारे फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं 5,000 हैं, मेरे पेज के जो मेंबर हैं वो 10,000 हैं,
सारा अगर मैं जोड़ लूँ तो ये मिला के 5 लाख के करीब बैठता है जो कनेक्टिविटी मेरे साथ लोगों की है। तो 5 लाख लोगों को अगर मैं हर आदमी को 5-5, 10-10 मिनट दूंगा प्रतिदिन, तो कैसे संभव हो पाएगा? तो कभी भी ना हो सकेगा। 5-5, 10-10 मिनट प्रतिदिन कैसे दे पाऊंगा? मेरे पास तो उतना वक्त कभी ना हो सकेगा। तो उसमें हमने बहुत सारे उत्तर डाले हैं, तो उन उत्तरों को अगर हम ख्याल में ले लें और थोड़ा सीरियसली और अच्छे से उनको समझ लें, देख लें, तो उसमें आपका बड़ा कल्याण होगा और बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप सीख और समझ भी लोगे। जब भी समय मिले वहाँ देखने, मेरे मुझसे लोग सवाल करते हैं, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि उन्होंने वीडियो वगैरह नहीं दी, अभी भी मेरे पर लगातार आते रहते हैं। तुम तो फिर भी बहुत अच्छे से देख रही हो, सुन रही हो, पढ़ रही हो, मुझे सवाल करते रहते हैं। मुझे पता है इसका उत्तर मैं 4 साल पहले दे चुका हूँ, मेरे चैनल में पढ़ा है, 3 साल पहले, 2 साल पहले। वो वहाँ नहीं जाना चाहते। पहले वीडियो बंदा पुरानी देखते रहे कि नीचे इतनी वीडियोस हैं, इतनी वीडियोस से हर विषय को उसमें कवर किया गया है, आप वहाँ नहीं जाना चाहते। तो जैसे मैं आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु।